औरत का जो कैरेक्टर है वो सास बनने के बाद ही मालूम होता है। कितनी भी अच्छी माँ हो सकती है वो, आपको लगता है कि आपकी माँ से अच्छी माँ इस दुनिया में कहीं नहीं है, लेकिन मैं नहीं मानता कि वो एक अच्छी खातून है। वो जब सास बनती है ना, वो जो सास बनने के बाद जो शिकायतें करना शुरू करती है वो, मेरी बहू ऐसी है, मेरी बहू वैसी है, ये है वो है, उसने अपनाया नहीं उसको। बर्मुडा ट्रायंगल पता है आप लोग को? जो भी कश्ती गई डूब गई, वहां जो भी जहाज गया डूब गया। बेचारा आज का जो भी शादीशुदा नौजवान है ना, वो बर्मुडा ट्रायंगल में फंस जा रहा है, निकल ही नहीं पा रहा उससे। वो बहनों में, अपनी बीवी में और वो माँ में। दो तीन बहनें रहते, जब बहनें आते हैं ईद पे, अरे खुशी तो दूर, क़यामत बर्पा करके जाते हैं। ऐसे 2 घंटे अस्सलाम वालेकुम कैसे, ये गले गले 2 घंटे बैठने के बाद ग़ीबतें शुरू हो जाती हैं। ईद के दिन भी देर से उठी अम्मी, अब अम्मा जान शुरू करते। ईद के दिन मनहूस रोज ऐसा ही उठती नहीं, 10 बजे तक सोए पड़ी हुई रहती है। अब सास को टॉपिक चाहिए। हैंडसम हंक बोलते थे उसको 25 साल में, 30 साल में ऐसा थैला हो गया, अंकल हो गया, चलने नहीं आ रहा उसको, मुश्किल हो गई जिंदगी उसकी। ये हाल हो रहा है। कौन कर रहे हैं? अपनी माँ कर रही है, अपनी बहन कर रही है, अपनी बीवी कर रही है। अपनी वालिदा मोहतरमा को साफ साफ बताइए, मेरी वाइफ के साथ मुझे वक्त कैसे गुजारना है। अम्मी जान, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा मुझे समझाइए। उसको चाहना या उससे नफरत करना? उसको कोई गिफ्ट दे सकता हूँ मैं या फिर नहीं दे सकता हूँ? उसको गिफ्ट देने के लिए आपसे परमिशन लेना पड़ेगा या फिर मैं खुद अपने तौर पर उसे गिफ्ट दे सकता हूँ? औरत का जो कैरेक्टर है वो सास बनने के बाद ही मालूम होता है। कितनी भी अच्छी माँ हो सकती है वो, आपको लगता है कि आपकी माँ से अच्छी माँ इस दुनिया में कहीं नहीं है, लेकिन मैं नहीं मानता कि वो एक अच्छी खातून है। एक अच्छी खातून को समझने के लिए उसके माँ के कैरेक्टर को नहीं देखना, उसके कौन से कैरेक्टर को देखना। वो जब सास बनती है ना, वो जो सास बनने के बाद जो शिकायतें करना शुरू करती है, वो किसकी शिकायतें? अपने बहू की शिकायतें करना शुरू कर देती है। बेटी की शिकायतें नहीं करती हैं, लेकिन बहू की शिकायतें हर एक को करने लगती है कि मेरी बहू ऐसी है, मेरी बहू वैसी है, ये है वो है। उसने अपनाया नहीं उसको, हालांकि ढूंढ ढूंढ के 10 घर जाकर चुन कर ले आई, और वो चुनने के बाद भी मोहब्बत नहीं कर रही है। तो दोनों में किसी ना एक को कुर्बानी देना पड़ेगा अगर अच्छी जिंदगी गुजरनी हो तो। या तो सास को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा या बहू को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। लेकिन दोनों में बेचारा पिसता कौन है? वो शौहर पिसता है। पिसते दोनों कुछ नहीं, माँ और बीवी के चक्कर में न जाने कितने मर्द जवानी में बाल चले गए, जवानी में बीमार हो गए, पिस गए। शौहर पिस गया बेचारा। इधर यहां गए तो ये टेंशन है, इधर गए तो इधर टेंशन है। अम्मी के पास गए तो अम्मी मुंह फुलाए बैठी है, तो जोरू का गुलाम हो गया। भाई शादी किया तो जोरू के साथ ही रहना ना, बीवी के साथ ही तो रहेगा, बीवी से मोहब्बत करेगा, नहीं तो किससे करना? ऐश्वर्या राय से करना जाके। हलाल काम कर रहा है, हलाल काम को भी गुलाम बोल रही है माँ। कौन बोल रही है? माँ। फिर माँ से पूछना, अम्मी जान फिर ढूंढ ढूंढ के क्यों लाए? मैं खुश था ना। अब जा जाके 10 घरों में ढूंढ ढूंढ के लाके करे, आप नहीं करना था मुझे। बेचारा पिस जाता है वो बहनों में, अपनी बीवी में और वो माँ में। बर्मुडा ट्रायंगल पता है आप लोग को? जो भी कश्ती गई डूब गई, वहां जो भी जहाज गया डूब गया। बेचारा आज का जो भी शादीशुदा नौजवान है ना, वो बर्मुडा ट्रायंगल में फंस जा रहा है, निकल ही नहीं पा रहा उससे। अब 2-3 बहनें रहते, जब बहनें आते हैं ईद पे, अरे खुशी तो दूर, क़यामत बर्पा करके जाते। ऐसे 2 घंटे अस्सलाम वालेकुम कैसे, ये गले गले 2 घंटे बैठने के बाद ग़ीबतें शुरू हो जाती हैं। ईद के दिन भी देर से उठी अम्मी,